good afternoon, and very warm welcome to my YouTube channel Assistive Technology with Musawwir। खैर मकदम है आपका इस YouTube चैनल में। आज बहुत वक्त बाद हम इस YouTube चैनल पर हाजिर है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शेयर हो, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो जैसे कि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है इसका जो बेसिक बुनियादी मकसद है कि जो हमारे नाबीना स्पेशली एबल्ड हजरात है, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड ऑडियंस है, टेक्नोलॉजी के यूज़र्स है, खुसूसन मोबाइल फ़ोन के या टैबलेट्स के या कंप्यूटर के या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी इनके यूज़र्स है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना टेक्नोलॉजिकली, ताकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में उन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो इंडिपेंडेंटली बेशतर से बेशतर अपनी ज़िंदगी के काम बगैर किसी दूसरे इंसान की मदद के कर सके। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स है वो टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बने ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली रिलेटेड है एक पिछली वीडियो हमारी जो चैनल पे अपलोड हुई थी। अगर आपको याद होगा, हमने ई पाठशाला एप्लीकेशन के हवाले से एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड की थी। आपको अगर याद ना हो तो मैं बताता चलूँ कि जो ई पाठशाला है ये जो NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो इंडिया का बोर्ड है, जो बुक्स वगैरह जिनकी हम पढ़ते हैं अक्सर 10th 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं या 8th में जो हम बुक्स पढ़ते हैं, और ये जो इनकी बुक्स है ये बहुत मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बुक्स होती है। उनमें बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज दी हुई होती है, कंटेंट बहुत अच्छा दिया होता है, बेहतरीन दिया होता है। इवन जो UPSC के एस्पिरेंट्स है या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं वो उन्हें भी रेकमेंड यही किया जाता है, जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें भी ये रेकमेंड किया जाता है कि NCERT की बुक्स पढ़ी जाए। तो अब जो हमारे दोस्त है वो सारे दोस्त तो एफर्ट नहीं कर सकते कि वो अब बुक्स लाए, लेकिन जो NCERT है उन्होंने जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये इनका और NCERT का जॉइंट इनिशिएटिव है ई पाठशाला एप्लीकेशन, जिसको दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है। और इस पे जो NCERT की बुक्स जो है क्लास 1 से क्लास 12 तक NCERT बोर्ड की जो भी बुक्स है और कुछ स्टेट बोर्ड्स की बुक्स है इसमें वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उनको डाउनलोड करके ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए आप किस तरह से NCERT की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आज उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि NCERT की बुक्स तो आपने डाउनलोड कर ली, कोई बुक आपने नेट से डाउनलोड कर ली ई पाठशाला में, लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे है। हालांकि जो हमारे जो साइटेड दोस्त है उनके लिए तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये 100% एक्सेसिबल नहीं है, मैं अपने दोस्तों से यहाँ पे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जो ई पाठशाला की टीम है वो प्ले स्टोर में जाके ई पाठशाला को रिव्यूज़ दे, उसको फीडबैक दे कि वो ई पाठशाला की जो एक्सेसिबिलिटी परसेंटेज है इस एप्लीकेशन की उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो हमारे नाबीना दोस्त हैं उन्हें भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने में, यूज़ करने में कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। तो लेकिन मैं आपको एक ईज़ी सोल्यूशन दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ई पाठशाला में जो अभी इसकी एक्सेसिबिलिटी है उसी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप ई पाठशाला में किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप ई पाठशाला में किसी भी बुक को डाउनलोड करने के बाद रीड कर सकते हो। हाउ टू रीड ए बुक इन ई पाठशाला आफ्टर इट इज़ डाउनलोडेड। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। तो क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक बुक डाउनलोड की थी, अब बहुत अरसा हो गया था उसे, मैंने हिस्ट्री की बुक डाउनलोड की थी, जो पहली बुक है हिस्ट्री की, जो क्लास 12 की बुक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वो मैंने इसमें डाउनलोड की थी। इसके 4 चैप्टर्स थे, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया, अब मैंने वो डिलीट कर दी। लेकिन फिर भी ई पाठशाला से मैंने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक और बुक फिर डाउनलोड किया था, क्लास 12 का ही बुक है,
जो उसका पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो हमारे दोस्त क्लास 12th में इस वक्त पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12th की, इसमें 2 पेपर्स है। पहला है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसमें 9 चैप्टर्स है, और दूसरा है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जिसमें 9 चैप्टर्स है। जो पहला पेपर है वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। और जो दूसरी बुक है उसमें वो इंडियन पॉलिटिक्स से बिलोंग करती है, जिसमें इंडिया की पॉलिटिक्स बताई गई है 1947 के बाद, कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में 1947 के बाद से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है। और कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बात स्टार्ट हुई है कोल्ड वॉर से, लेकिन जो इसका असल मुद्दा है वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो यूएस हेजेमनी का दौर स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल एरा में 1991 के बाद, उसकी बात इसमें की गई है। तो मैंने यही बुक ई पाठशाला से डाउनलोड की है आपके लिए, कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक। और अब मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि डाउनलोड करने के बाद आप इस बुक को कैसे रीड कर सकते हैं। तो वक्त गवाए बगैर चलते हैं स्क्रीन की जानिब और ई पाठशाला एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और हम सब मिलकर सीखते हैं कि किस तरह से ई पाठशाला से बुक्स डाउनलोड करने के बाद हम उनको ईजीली रीड कर सकते हैं विदाउट साइटेड असिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार है हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर मैं ई पाठशाला की एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर ये है स्मार्ट ट्यूटर और ई पाठशाला। ई पाठशाला आ गई। ई पाठशाला पे हम करते हैं डबल टैप। तो यहाँ पे आ गए मोर ऑप्शंस, राइट स्वाइप करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्योंकि हमने पहले इसको एज स्टूडेंट लॉगिन कर रखा है, हम फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कि हम स्टूडेंट है, यहाँ पे हम एक बार डबल टैप करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ई पाठशाला के बारे में, उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि उन्हें ये वीडियो तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक वो इसकी पहली वीडियो ना देखे। जो इसकी पहली वीडियो है कि ई पाठशाला को इंस्टॉल करके वहाँ से बुक्स, उसमें लॉगिन कैसे करना है पहले ई पाठशाला में, बेसिकली आपको अपना अकाउंट या प्रोफाइल कैसे बनाना है, और फिर बुक्स को उसमें से डाउनलोड कैसे करना है, आप पहले वो वीडियो देखें, तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। इसका पहला वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, या अगर मुझे मुमकिन हो सका तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लिहाजा जिन्होंने वो वीडियो पहले नहीं देखी है उनसे गुजारिश यही रहेगी मेरी कि वो पहले उस वीडियो को देखें, ताकि उन्हें फिर इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब राइट स्वाइप हम करते हैं, सर्च फॉर अ बुक। ये ऑप्शन अभी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। होम आगे करते हैं, मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने सुन लिया, ये जो मोर ऑप्शंस के बाद जब मैंने राइट स्वाइप किया तो इसने चुप किया, यानी टॉक बैक जो है इसने कुछ अनाउंस नहीं किया। तो ये जो पहला, यहाँ 3 आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला है, फिर मैंने राइट स्वाइप किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। ये दूसरा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तीसरा है फिर, तो यहाँ पे भी इसने कुछ नहीं बोला। अब इसने इसके बाद बोला मुसविर। यहाँ पे जो आपने फिर सिलेक्ट किया होगा वो आएगा। लेकिन ये 3 यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। मोर ऑप्शंस के बाद जो पहला है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ से आप जो आपके पास बुक्स ऑलरेडी डाउनलोड थे, यहाँ पे ये पहला जो मोर ऑप्शंस के बाद पहला आता है, जहाँ टॉक बैक कुछ अनाउंस नहीं करता। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हो जो आपने यहाँ पे ई पाठशाला में ऑलरेडी डाउनलोड की है। यहाँ पे अगर आप फिर से राइट स्वाइप करोगे तो ये सिलेक्टेड रहता है, यानी ये इसलिए सिलेक्टेड रहता है। ये जो इसका दूसरा है, यहाँ पे जो आप जो है, जो आपके पास डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऑडियो वीडियो ई बुक्स, ऑडियो, यहाँ पे दिखाता है ई बुक्स और दिखाता है ऑडियो वीडियो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मोर ऑप्शन, इसके बाद ये है, और ये जो पहला वाला है यहाँ पे आपको करना है डबल टैप। यानी जो मोर ऑप्शंस के बाद पहले जब आप राइट स्वाइप करते हो तो टॉक बैक खामोश रहता है, यहाँ पे आपको करना है डबल टैप। यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे इसने बोल दिया सिलेक्टेड। अब मैं जब फिर से राइट स्वाइप करूंगा, यहाँ पे ये खामोश रहेगा, क्योंकि जब मैंने पहले किया था यहाँ पे ये बोल रहा था सिलेक्टेड, लेकिन अब मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया और ये बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्ट हो गया। फिर से हम राइट स्वाइप करते हैं, ये तीसरा है। एक बार फिर से यहाँ से हमें राइट स्वाइप करते जाना है। समझे? ये है आपका सर्च। देखिए फिर से दिखाता हूँ,
My collection. सर्च फॉर अ बुक, Home. होम, More मोर options. ऑप्शंस। Selected. यहाँ पे आपने मोर ऑप्शंस के बाद जो पहला टैब आया इसको आपने सिलेक्ट किया, राइट स्वाइप किया, इसने कुछ नहीं बोला, फिर से कुछ नहीं बोला, राइट स्वाइप करके फिर से करोगे, Unlabeled. अनलेबल्ड Button. आएगा, इसके बाद आएगा सर्च, Unlabeled. इसके बाद फिर से Button. आएगा अनलेबल्ड, इसके बाद बुक आएगी जो आपने डाउनलोड की Contemporary है, World Politics. कॉन्टेम्पोरेरी Class वर्ल्ड 12. पॉलिटिक्स, 1 of 2. कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12। और इसके आगे आपको अनलेबल्ड बटन आता है Button. जो बेसिकली बुक को डिलीट करने का, पूरी बुक को डिलीट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन टॉकबैक यहाँ पे अनाउंस नहीं करता है। तो मैंने जो बुक डाउनलोड की है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैं यहाँ पे उस पर डबल टैप करता हूँ। Contemporary World Politics. 1. The Cold War Era. 1 of 9. In list. 9 तो on. यहाँ पे मैंने बुक सिलेक्ट की कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो मेरे पास ऑलरेडी बुक डाउनलोडेड है। तो अब फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम राइट स्वाइप करेंगे, यहाँ से हम राइट स्वाइप करेंगे, फिर से ये मैंने सिलेक्ट किया, सर्च फॉर अ बुक, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बुक, होम, मोर ऑप्शन, सिलेक्ट पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, टाइटल है बुक का, क्लास 12 की बुक है, तो यहाँ बोल दिया, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज है इंग्लिश। तो अब यहाँ पे इसके चैप्टर्स आ रहे हैं, पहला है द कोल्ड वॉर एरा, ये पहला चैप्टर है। आगे करते हैं अनलेबल्ड, इस चैप्टर को डिलीट करने के ऑप्शन आएंगे, राइट स्वाइप करेंगे। दूसरा चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसके राइट में अनलेबल्ड, डिलीट का ऑप्शन, और 3 फिर तीसरा चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अनलेबल्ड बटन 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अनलेबल्ड 5 contemporary South Asia, कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया, अनलेबल्ड 6 international organizations, 6 of 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 6 ऑफ 9, यानी टोटल इसमें ये छठा है और 9 में से छठा, यानी इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है और ये छठा है। अनलेबल्ड 7 security in the contemporary सिक्योरिटी world, इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, अनलेबल्ड 8 environment and natural एनवायरनमेंट resources, एंड 8 नेचुरल of 9 रिसोर्सेज, अनलेबल्ड 9 globalization, 9 ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे पहला वाला चैप्टर पढ़ना है, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। 2 the end, तो ये है वो, 1 the Cold War ये era, कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर एरा जहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे मैं करूँगा डबल टैप। opening book, please wait, textbook STD 12, navigate up, तो यहाँ पे मैंने button, इसको out सिलेक्ट of कर list, दिया, Deepith Shala, राइट स्वाइप कर दिया, करूँगा मैं। scroll, switch, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया, यहाँ पे इसको इसने बोला स्क्रोल स्विच, जो स्क्रोल स्विच का ऑप्शन है यहाँ पे आपको डबल टैप करना है। Deepith Shala, navigate up, button, तो यहाँ पे आप फिर जब हमने स्क्रोल पे डबल टैप किया, अब मैं यहाँ से करूँगा राइट स्वाइप फिर से, Deepith Shala, curl, cover, web, chapter 1, the Cold War era, no Right next swipe, default, right 1, swipe करेंगे, web view, राइट स्वाइप करेंगे, it equals 12, chapter 1, heading 1, the Cold War era, heading 1, overview, heading 3, तो यहाँ से आप देखेंगे कि राइट स्वाइप करते करते आप यहाँ से इजीली बुक को पढ़ सकते हो, राइट स्वाइप करते करते आप बुक को पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, बुक को राइट स्वाइप करता हूँ मैं। This chapter provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. It is, therefore, appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, तो यहाँ से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राइट स्वाइप करते करते आप इसको यहाँ से पढ़ोगे। 1_PG1 ये graphic, किताब में कुछ शक्लें दिखाई होती है, फिर से राइट स्वाइप करूंगा। यहाँ से जितना जितना आप राइट स्वाइप करते आगे चले जाओगे, उतना उतना ये बुक को पढ़ता जाएगा। इजीली आप बुक को पढ़ सकते हो। The end of the Second World War led to the rise of two major centers of power. The two pictures above symbolize the victory of the US and the USSR यहाँ in पे the Second World War. बेसिकली पिक्चर दिखाई गई है किताब के अंदर, जहाँ पे जो बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर की जो फौजें हैं, वो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर में वो फातेह थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब वो यहाँ पे एक पार्टी यहाँ पे फोटो में बेसिकली दिखाया गया है कि ये कैसे यूएसए और यूएसएसआर अपना झंडा लहराया है जर्मनी और जापान के अंदर अपनी फतह के बाद, अपनी विक्ट्री के बाद, ये कैसे अपना झंडा लहरा रहे हैं। यहाँ पे फोटो दिखाई है बुक पे, ये वही बेसिकली बोल रहा है। आगे चलते हैं, राइट स्वाइप किया मैंने। अब American soldiers raising the US flag during the Battle of
ये बेसिकली फ़ोटो है जहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स अपनी कंट्री का फ्लैग रेज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप राइट स्वैप करते, 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 करते आप यहाँ पे पूरी बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको अब हेडिंग्स में जंप करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे आपको ये जो पहले ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन इस बुक का दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको स्किप करना है, आपको डायरेक्टली इस बुक के पहले टॉपिक पर जाना है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। The Cold War Era, Heading 1. द कोल्ड वॉर एरा हेडिंग 1। अब आपको डायरेक्टली जंप होना है हेडिंग 2 पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा वन फिंगर जेस्चर का यूज़, स्वैप डाउन देन अप, Words, वर्ड्स, lines, लाइन्स, headings. हेडिंग्स। तो हेडिंग्स यहाँ पे इसने Swipe जब up इसने or swipe जब इसने down. हेडिंग्स बोल दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हेडिंग पे यहाँ पे देखिए, The Cold War द Era. कोल्ड वॉर एरा हेडिंग 1 यहाँ पे इसने बोल दिया। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 2 यानी जो इसका दूसरा टॉपिक है वहाँ पे मुझे डायरेक्टली जंप करना है। अब मैं यहाँ से करूँगा स्वैप डाउन विद वन फिंगर। स्वैप डाउन विद वन फिंगर इज यूज टू मूव द नेक्स्ट हेडिंग व्हेन यू आर इन हेडिंग्स मोड। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक हाथ से स्वैप डाउन। देखिए Overview, Heading 3. ये पहली हेडिंग है। अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यू है, This chapter provides a backdrop to the entire ये book. मैंने राइट स्वैप करके। The end of the Cold War. अब मुझे ये जो ओवरव्यू है, Overview. अब यहाँ से मुझे ये जो बोला दिस चैप्टर, ये पढ़ने के बगैर अब मुझे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली जंप करना है दूसरे नए टॉपिक पे। तो क्योंकि मैंने हेडिंग्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है जेस्चर्स में, तो मैं यहाँ से करूँगा फिर से स्वैप डाउन। The end of the Second World War led to the rise of two major centers of 1. American soldiers raising the headings है US basically. flag during ये हम इसको डायरेक्टली हेडिंग्स के अंदर जंप कर रहे हैं। 2. So ये Two. दूसरी हेडिंग है। credit, right? We are on a world map showing the Cuban Missile Crisis. देखिए ये पहला टॉपिक है इसमें, देखिए ये यहाँ पे है ना अभी, Map showing the range of the We are on a world tour. We'll ये meet you in बेसिकली शक्ल दिखा रहा है यहाँ पे इसकी। ये इसका Cuban दूसरा Missile टॉपिक, Crisis, Heading 2. इसलिए मुझे डायरेक्टली पहुंचाया जो इसका दूसरा टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब मुझे स्टार्ट करना है पढ़ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। मैं यहाँ से करूँगा एक बार स्वैप राइट वन फिंगर से। देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। In सुनिए। April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of the United States. Cuban सुना, Missile क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहाँ से टॉपिक, यहाँ पे हेडिंग बोला, सुनिए फिर से। Cuban Missile Crisis, Heading 2. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस राइट स्वैप करके नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ से डायरेक्टली जंप करना है दूसरे टॉपिक पे। मैं हेडिंग्स पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, यहाँ पे स्वैप डाउन करूंगा मैं विद वन फिंगर। So near yet so far. These pictures depict क्योंकि ये the emergence of two power blocks, Heading 2. तो यहाँ पे नया टॉपिक आया आपका द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। यहाँ से अब मैं डायरेक्टली राइट स्वैप करके इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। पहले जो पिछला टॉपिक था उसको स्किप मैंने यहाँ पे इजीली किया विदाउट हैविंग टू डू मच लेबर वर्क, राइट स्वैप एंड ऑल दैट। मैंने यहाँ से डायरेक्टली हेडिंग्स के थ्रू उसको वहाँ तक पहुँचाया। अब मैं यहाँ से अपना डिज़ायर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करूँगा राइट स्वैप करके, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। राइट स्वैप करूँगा मैं। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between the समझे? two अब अगर मुझे प्रीवियस हेडिंग पे मूव करना है, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट हेडिंग के लिए आप करते हो स्वैप डाउन विद वन फिंगर। अब मुझे प्रीवियस हेडिंग पे ही मूव करना है, मैं करूँगा स्वैप अप विद वन फिंगर। देखिए the emergence of two power मैं आपको डायरेक्टली पहुंचा के देता हूँ वहाँ पे कोल्ड वॉर जहाँ पे बोला था इसने। space, Chapter 1, Heading 1. समझे? The द कोल्ड Cold वॉर War एरा। Era, Heading 1. Overview, Heading 3. The Cold War Era, Heading 1. Chapter 1. The Cold War Era, Heading 1. Overview, Heading 3. This overview. समझे? तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है इसको पढ़ सकते हो, इसको इजीली पढ़। एक बार मैं बैक आता हूँ यहाँ से। Deepat Shala. Recents. To the end of सॉरी, ये बेसिकली बुक सिलेक्टेड रह गई है। एक बार फिर से बैक करते हैं यहाँ पे। my search for a book.
Home. More More options. options. Selected. यहाँ पे ये सिलेक्ट करता है, जो मोर ऑप्शंस के बाद पहला वाला आता है जहाँ पे टॉकबैक खामोशी इख्तियार करता है, तो यहाँ पे आपको डबल टैप करना है। जो मोर ऑप्शंस के बाद पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको करना है डबल टैप, फिर राइट स्वाइप करते करते जाना है। जो आपके इसमें बुक्स होंगी वो आपको यहाँ पे सारी शो होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हो जो मैंने Search. पहले ही Edit दिखाया है, box. फॉर एग्जाम्पल मोर, एक सेकेंड, Unlabeled. Button. सॉरी मैं यहाँ पे Search for a book. Sorry. Home. मोर More ऑप्शन option. Selected. सिलेक्टेड, यहाँ पे बुक्स दिखाई देती। ये जो दूसरा है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड करोगे, ये जो दूसरा आता है मोर ऑप्शंस के बाद पहला, वहाँ पे तो आपको बुक्स दिखाई देंगी। अगर वहाँ पे डबल टैप करोगे डाउनलोडेड बुक्स। लेकिन अगर आप उसके बाद जो आता है दूसरा, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो देखिए क्या आएगा। Deepith Shala. Double tap tap Deepith Shala. Musavi. 9. यहाँ पे करते हैं हमने डबल टैप। Sira. Book. Sira. Ebooks. 1 of 2. Audio video. तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन बेसिकली दिखाई देंगी, Ebooks. ई बुक्स 1 और of ऑडियो वीडियो। Ebooks. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई बुक्स पे डबल टैप करता हूँ, देखिए यहाँ पे बात को समझिए। ई पाठशाला, मैंने यहाँ पे इसको डबल टैप किया ई बुक्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको ओपन करने में, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इनको फीडबैक, चलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन है ये इस वक्त वर्किंग मोड में नहीं है, लेकिन ये अभी आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। जो मेरा आज का टास्क जो था कि आपको ये बताऊं कि ई पाठशाला पर बुक्स को डाउनलोड करने के बाद आप बेसिकली पढ़ कैसे सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ई पाठशाला को आपने ओपन किया, आपने स्टूडेंट पे या जो भी आप है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, एजुकेटर्स है, वॉटेवर, वहाँ पे डबल टैप आपने किया। फिर आपका गया होम, मोर ऑप्शंस। उसके बाद जब आप मोर ऑप्शंस के बाद जब आप पहली बार करोगे राइट स्वैप, तो वहाँ पे जो आपका टॉकबैक है वो वहाँ पे अनाउंस कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे आपको करना है डबल टैप। वो बोलेगा सिलेक्टेड, वहाँ से आपको राइट स्वैप करते करते जाना है और फिर आपको वहाँ पे अपनी बुक्स एक एक करके दिखाई देगी। जिस बुक को पढ़ना है उस पर डबल टैप कीजिए, राइट स्वैप करके स्क्रॉल स्विच के ऑप्शन पे कीजिए डबल टैप, और फिर राइट स्वैप करते करते जाइए। आपको जो बुक के सारे कंटेंट्स है वो आपको दिखाई देंगे, वो आप आराम से पढ़ सकते हो फिर। और अगर आप हेडिंग्स में मूव करना चाहते हो तो टॉकबैक के हेडिंग वाले जेस्चर को आप इस्तेमाल करके हेडिंग्स में भी डायरेक्टली टॉपिक्स के थ्रू जंप कर सकते हो। तो ये था आज का सारा वीडियो, जिसमें आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की प्रोसेस इसका, कि बुक को आप कैसे पढ़ सकते हो टॉकबैक के थ्रू आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम ई पाठशाला। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो वीडियोस है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो पढ़ने के शौकीन होते हैं, लेकिन ड्यू टू स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज वो बेचारे खुद पढ़ नहीं सकते, और उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि जो बुक्स अगर एफर्ड उनके जो पेरेंट्स अगर उनके लिए बुक्स एफर्ड करेंगे भी, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके लिए बुक्स अगर उनके पेरेंट्स उनके लिए बुक को ये करेंगे भी, अफोर्ड करेंगे भी, लेकिन फिर भी उनके लिए ये बात बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो इसको खुद पढ़ सके। तो जो इनके लिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, उनके लिए ये एप्लीकेशन डेवलप की है तमाम लोगों के लिए। तो बराए मेहरबानी आप एक काम करें, आप इस एप्लीकेशन को, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके और वो भी बगैर किसी प्रॉब्लम के बुक्स को पढ़ सके, ताकि उनको भी जो है वो भी जो उनका पढ़ने का शौक़ है वो उसको पूरा कर सके। तो हाज़िर होंगे हम कभी और किसी नए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी और टेक्नोलॉजिकल इशू के ऊपर बात करेंगे, कोई और सीख आपको देने की कोशिश करेंगे, नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।